पराधं खमतु निबन्ते तत्यन्ति ओंकासवन्दानि बन्ते वार्तयन्तं सत्वं पराधं खमतु निबन्ते ओंकासहं बन्ते ईश्वरं सत्यं पंचशीलं धम्मं याचामि। येण्याचं कारण काय आहे की आपल्या बाबा सम्राट अशोकाच्या नंतर कुणीच नंतर आपलं हे संरक्षण केलेलं नाही किंवा सम्राट अशोकाने ह्या ज्या वस्तू आपल्याला दिलेल्या आहेत त्याच्यावर अतिक्रमण झालेले आहे ते आपल्या चुकीमुळे म्हणा या आपल्या पस्ततेपर्यंत आलं नाही। आता आपल्याला हे माहिती पडलं हे 2-4च्या अध्यक्षांनी वगैरे ह्या सगळ्या कमिटीने एकदम मिळून हे संरक्षण करण्याचं हातात घेतलं काम हे खूप छान आहे आणि आपण त्यांना तसा सपोर्ट करूया आणि आम्ही त्यांना सपोर्ट करतो। आणि हेच नाही अजून इथं काय अजून बऱ्याचशा आपल्या लेण्या वगैरे आहेत ही एक आपण पहिलं पाऊल आहे की आपण हे करू अतिक्रमण हटवायचा प्रयत्न करू। चला उशीर का होईना लागेल ना जेवढा वेळ उशीर होईल तेवढा लागेल पण होईल आपण ती चिकाटी सोडली नाही पाहिजे। जर चिकाटी सोडली की पोतं द्यायसारखं तिथं पण होणार आहे। तर एवढं सांगा तन मन धनातून काम करा तुमचं यश तुमच्या हातात आहे आणि ही लेणीवरती यायचं कारण तुम्ही आम्ही तर इथल्या बसल्या माणसांना दाखवलं नाही तर खऱ्या अर्थाने ही लेणीवर येण्याचं कारण विशाल कांबळे यांच्यामुळे ह्या लेणीवरती आलो आणि नुसतं लेणीवरच आलो नाही तर महाराष्ट्रात प्रथम इथं भंतेजी संघ घेऊन जे इथं आले होते त्यामुळे इथं भोजन दान पण दिले कारण ही त्यांची मोठं कार्य आहे त्यांचं चांगलं कर्म केलं आणि त्यांच्यामुळं आपण इथं आज रविवारी शेवटचा आणि पौर्णिमा केवळ करतो तर केवळ त्यांच्या आधारास्थाने करतो हे त्यांचा बी इथं शिणाचा वाटा आहे आणि आपण बी त्यांना सपोर्ट करूया की विशाल कांबळे साहेब हम तुम्हारे साथ है आप आगे बढ़ो आपण सगळ्यांनाच मिळून आंबेडकर घराच्या पाठीमागे उभं राहायचं। आता मी जास्त काय बोलत नाही प्रवचन काय देत नाही प्रवचन द्यायला मोठं खूप आहे पण एकच घोषणा देतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो विजय असो अशोक सम्राट राजांचा विजय असो। सर्वांना या पौर्णिमेच्या शुभेच्छा देतो इथं सांगतो जय भीम नमो बुद्धाय। या लेणीचं जे अतिक्रमण झालेलं आहे आपण बघतो या लेणीच्या अतिक्रमणासाठी आम्ही म्हणजे 22 वर्षापूर्वी सुद्धा आम्ही इथे या ठिकाणी कार्यक्रम घेतला होता पण काय 2-3 वर्ष कार्यक्रम घेतला त्यानंतर ते बंद झालं होतं पण आता हे जे विशाल कांबळे यांनी हा कार्यक्रम हातात घेतला आणि त्यांना सपोर्ट आपण करतोय भारतीय बौद्ध महासभा मला खात्री आहे की हे अतिक्रमण नक्कीच एक ना दिवस हटेल आणि आपल्या या ठिकाणी थांबवलं। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज अश्विन पौर्णिमा आहे आज म्हणजे वर्षावासाचा शेवटचा दिवस आहे। आज सर्व भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये आज सगळं समाप्तीवर होते आणि सर्व जनतेंना चीवर वगैरे दान करून आणि मग नंतर भगवान बुद्धांनी जे आदेश दिला होता सर्व भिक्खवले प्रत्येक भिक्खू आपापला बौद्ध धर्माच्या प्रचार प्रसारासाठी जातो आणि आता ते महत्त्व आहे। तर सांगायचं तात्पर्य असं की आता घरी आपण करूया आता आपले विशाल कांबळे सरांच्या सहकार्याने आपण इथपर्यंत आलो आता आपली तयारी अशी असते कारण का कानेरी गुंफाचा जी महाशिवरात्रीची जी जत्रा भरायची ती आपण संपवलेली आहे। आता इथेही आपण तो प्रकार करूया इथे काहीतरी उत्सव आपण निर्माण करतो तर मी माझ्या दोनच्या वतीने आज मी माझ्या डोक्याचे कानेरी गुंफा कारण आपण राहतो कुठे आपण ह्या कृषीमध्ये राहतो बाजूला जोगेश्वरीची बौद्ध लेणी तिथे मंटेश्वरची बौद्ध लेणी तिकडे कानेरी गुंफा आणि ह्या ठिकाणी म्हणजे बुद्धांचं स्थान आहे अस्तित्व आहे। पुढे नालासोपाऱ्यामध्ये अशोक सम्राटांचं अस्तित्व आहे तिथे सुद्धा स्तूप आहे आणि अशा सानिध्यामध्ये आपण बुद्धांच्या पवित्र भूमीमध्ये आपण राहतो आणि आपण आपल्याकडून जे व्हायला पाहिजे ते होत नाही आहे आणि एवढी मोठी मातृसंस्था आपल्या पाठीशी उभी आहे भारतीय बौद्ध महासभा जी बाबासाहेबांनी निर्माण केलेली आहे। तर मला वाटतं बाकीचं आपण करतो
हे आपण करायला आणि बाकीचे सगळे कार्यक्रम घेतो आपण, परंतु हे कार्यक्रम जर आपण घेतले तर इतिहासामध्ये आपली नोंद होईल. आपल्या येणाऱ्या पिढीला कळेल की भारतीय बौद्ध महासभा झोन क्रमांक 4 जे आपले 2 जिल्हे आहेत, जोगेश्वरीपासून इकडे भेसरच्या टोकापर्यंत, हे सगळे बुद्धांच्या भूमीमध्येच आहे. म्हणून याचा आपण तळमळीने प्रयत्न. सर्वात अगोदर तुम्हाला अश्विन पौर्णिमेच्या मंगलमय शुभेच्छा. आज आपण इथं जमलेलो आहोत तर विषय असे होते की आपली जी लेडीला ह्याला जायचं आहे आपल्याला, त्या संदर्भात आपल्या धर्मसहली संदर्भात थोडंसं बोलायचं होतं. काय विषय झालेत माहिती नाहीये मला, गुरुजी बोलतीलच. दुसरी गोष्ट अशी आहे की शाखेमधून आम्ही असं मेसेज दिलेला आहे की झोनची ट्रिप चाललेली आहे आणि त्या सहलीमध्ये सर्वांनी सहभागी झालं पाहिजे. परंतु शाखेचे काही फोन असे आलेले आहेत की ताई आम्ही रेल्वेचं बुकिंग केलेलं आहे किंवा आम्ही गाडी केलेलं आहे, गाडी केली असेल तर काही प्रश्नच नाही आहे, कारण ती झोन अंतर्गत येणार आहे शाखा आणि ती शाखा आपल्या म्हणजे झोनमध्ये काउंट केली जाणार आहे, तो प्रश्न नाहीये. परंतु काही लोकांचं असं मत आहे की झोनचे लोक त्यांची वैयक्तिक धर्मसहल काढत आहेत. हा भाग नाहीये. आपण झोनच्या अंडरमध्ये ज्या काही शाखा येतात, आमच्या 16 शाखा, त्या सर्व शाखेच्या लोकांना घेऊन आपण जात आहोत आणि ही आपली स्त्री आणि पुरुषांची धर्मसहल होणार आहे आणि त्यासाठी सर्वांनी आपल्या व्यक्तीमध्ये आज नावं नोंदवायची आहेत. जवळजवळ 35 मेंबर झालेले आहेत आपले आणि बाकीचे जे काही कमी आहेत त्यांनी आज उद्यामध्ये नावं द्या, म्हणजे काही जास्तीचे होत असतील. प्रामुख्याने उपस्थिती आपल्याला लाभलेली असे पूजनीय भिक्खूंना या मंदिरी दोन्ही मंदिरांना मी पंचांग प्रणाम करतो. त्याचप्रमाणे समजा सैनिक दल या ठिकाणी आपल्याला संरक्षण देत आहे. 2 महिला सैनिक आहेत, पुरुष सैनिक आहेत, त्यांचाही मी आभार व्यक्त करतो, त्यांनाही सगळ्यांनी जय हिंद करतो. आणि वेळ बराच झालेला आहे, अनेक लोकांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला आजच्या या वर्णनाला बंदीचे लाभलेले, त्यामुळे बंदीचं आपल्याला धर्मदेशना ऐकणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे मी आधीच न बोलता तुम्हाला सर्वांनाही अश्विन पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. वेळोवेळी आपण व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, बैठकीच्या माध्यमातून आपण आपले विषय हे हाताळत राहू. जाधव यांनी देखील सुंदर मुद्दा मांडलेला आहे की एखादी धर्मपरिषद आपल्या दोनच्या वतीने झाली पाहिजे आणि ती देखील लेणीवर झाली पाहिजे. हा चांगला मुद्दा याचा आपण सकारात्मक विचार करून आपल्याला जे श्रामजन शिबिर लावायचं आहे त्या शिबिराच्या माध्यमातून तो समारोह आणि धर्मपरिषद असा एकत्र कार्यक्रम आपण करू. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आताच विशाल कांबळे साहेब यांनी देखील सांगितले की आपल्याला इथे बोर्ड लावायचं, माहितीचा बोर्ड लावायचं की लेडीजच्या संदर्भात माहिती आहे, तर त्याचंही कार्य आपण लवकरात लवकर तारीख घेऊन आपण त्या कार्यक्रमाला धनराज उपलब्ध राहतील अशा पद्धतीने आपण तो एक कार्यक्रम आपण करणार आहोत. मी अधिक न बोलता मंत्र्यांना आपला माझा पूर्ण वेळ देतो, इथे सांगतो. जय हिंद. समोर इस भारत देश में आज से 2500 वर्ष पहले तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में. उसके बाद वो मध्यम मार्ग पर चलकर बुद्ध बने. वो विद्या यहाँ पर बहुत दिनों तक रही और भारत में ये धर्म उत्पन्न हुआ. और यहाँ से उस समय 2 धर्म उत्पन्न हुए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म. दोनों श्रमण परंपराओं पर चलते थे, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस था. वो अतियों में जाते थे और ये मध्यम मार्ग में. भगवान बुद्ध ने अतियों का मार्ग नहीं अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया. इसलिए वो धर्म जो है जैन धर्म इस समुद्र की सीमाओं को नहीं लाता, क्योंकि उनके अंदर एक फाउंडेशन था कि आप पानी की सीमाओं को लांघ कर नहीं जाओ. और हम लोग पानी की सीमाओं को लांघ कर अन्य देशों तक गए और वहाँ पर ये धर्म जाकर फला और फूला और आगे बढ़ा. आगे चलकर सम्राट अशोक उत्पन्न हुए इस देश में. सम्राट अशोक उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने जब कलिंग युद्ध को जीता तो उनका हृदय बहुत दुखी हुआ. इतनी हत्याएं करने के बाद भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है. तो उनको
भंते जी के जब सानिध्य में आए तो भंते जी ने उनको केवल बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। लेकिन वो ज्ञान क्या था? मेन बात तो ये है, सब लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का ज्ञान है, वो ज्ञान कौन सा दिया, इस बात पर चर्चा होना बहुत जरूरी होता है। उन्होंने भगवान बुद्ध का जो ज्ञान दिया उनको प्रतित्व समुद्रपात, आष्टांगिक मार्ग और विपස්සना का मार्ग तो धम्म है हमारा, जिससे हमारा धम्म चक्र बनता है। प्रतित्व समुद्रपात से जो 12 कड़ियों से बनता है, 12 आरोही है और 12 अवरोही, चढ़ना और उतरना। प्रतित्व समुद्रपात 12 कड़ियों से बनता है, जिससे हमें दोबारा जन्म कैसे होता है और हम इस जन्म के आवागमन की कड़ियों को कैसे तोड़ सकते हैं। उन कड़ियों को जिस तरीके से हमें तोड़ना है वो प्रतित्व समुद्रपात में बताया है। और विपස්සना के जरिए हम कैसे अरहंत पद, बोधिसत्व, सत्तागामी, श्रोतापन्न बन सकते हैं, वो ज्ञान दिया। उसके बाद में इस ज्ञान में सम्राट अशोक बहुत आगे तक उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद मैंने नवरत्न की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें 7 भिक्षु थे और उसमें से 2 लोग उनके पुत्र और पुत्री थे, संघमित्रा और ये नवरत्न की कमेटी सबसे पहले म्यांमार पहले भारत में आता था, अफगानिस्तान भी भारत में आता था। तो सबसे पहले ये लोग श्रीलंका में जाने के बाद में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ये लोग तो पहले से ही निपुण होके गए भारत धर्म में, धर्म का अध्ययन किया, धर्म में रमण किया। उसके बाद ये श्रीलंका में जाने के बाद में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चाइना तक, हर देश तक फैले। फैलते फैलते ये देश में अन्य देशों में गया। लेकिन हमारे 10वें राजा त्रयोदत्त की जब हत्या हुई, फिर ये भारत से धर्म खत्म होने लगा और भिक्षुओं का कत्लेआम। जब भिक्षुओं का कत्लेआम हो गया, जिन महाविहारों में, महासंगाराम में भिक्षु रहने वाले नहीं हुए, तो जिस तरीके से आज ये संगाराम खाली पड़ा है, वैसे ही सभी संगाराम खाली है। जब कोई घर खाली होता है तो उसमें कोई ना कोई दूसरा वास पड़ोसी जरूर करता है। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वजों ने किसी को अपना घर किराए पे दिया था 2 रुपए के भाड़े पर। आज अगर उसका भाड़ा देखा जाए तो 50,000 रुपये भाड़ा होगा। लेकिन जो उस समय के किराएदार थे उनको भी निकालना बहुत मुश्किल है। उपासक जी, जो उस समय का 1 रुपया का भाड़ा था महीने का, तब हमारे पूर्वजों ने उनको दिया और आज उसकी कीमत 50,000 रुपये महीने का भाड़ा है। हम उनको नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। और जो हमारे संगाराम के अंदर बहुत बड़ा कब्जा किए हुए हैं, उनसे भी लड़ाई लड़ना बहुत लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। उसके बाद यहाँ पर भारत देश में धर्म बिल्कुल लुप्त हो गया। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु देखने को नहीं, मठ तो मिलते थे, संगाराम मिलते थे, बुद्ध विहार मिलते थे, लेकिन बौद्ध धर्म को जानने वाले बौद्ध भिक्षु नहीं थे। तो इस देश में सबसे पहले एक क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन था, उसने इंग्लैंड में बैठ के इंग्लिश में पढ़ा, होम्स पायान को पढ़ा, जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने बुद्ध धर्म को पढ़ा और उन्हीं के साथ में एक लोग और थे, क्रिश्चियन थे, अनागारिक धर्मवादी। वो बौद्धिस्ट नहीं थे, वो क्रिश्चियन थे। श्रीलंका से भारत में आए, सबसे पहले कलकत्ता में आए, कलकत्ता से वो बोध गया में आए। उनको बोध गया में पंडे पुजारी मिले, लेकिन भिक्षु देखने को नहीं मिले, मठ देखने को मिला, सब कुछ मिला। तो उन्होंने एक बार भगवान की प्रतिमा को उठाकर सफाई करके वहां पर रखा, तो उन पे लात घूसा मारपीट हुआ, अनागारिक धर्मपाल पर मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद में उन्होंने केस किया, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया और वो वहां से केस जीत गए। उसके बाद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ
और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन होने के बाद में जो हमारा महाविहार है, उसी महाबोधि के साथ में उसका नाम महाबोधि महाविहार भी रखा गया। उससे पहले उसको महाबोधि महाविहार के नाम से भी नहीं जाना। इस तरीके से तो हमारा महाबोधि महाविहार उसका नाम पड़ा और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और उसी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया से ही बाबा साहब के लिए पत्र आया था कि आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करें। तब बाबा साहब ने इस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नहीं थे, तो अनागारिक धर्मपाल जी म्यांमार में गए। वहाँ से 2 लोगों को लेके आए, जिसमें से एक का नाम था सूर्य मुनि और एक का नाम था चंद्र मुनि। 2 बच्चों को लेके आए, उन्होंने उनको यहाँ पर श्राम निर्भरा के उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उपसंपदा हुई। लेकिन उनमें से एक बच्चा जो सूर्य मुनि था वो वापस अपने घर चला गया, लेकिन जो चंद्र मुनि थे वो यहाँ पर रुके थे। और इधर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हो गया था। तो लखनऊ में एक अमीनाबाद मार्केट है, वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है। तो वहाँ पर एक बंगाली ब्राह्मण थे, वो पूजा करते थे, वहाँ के पुजारी थे। पुजारी होने के नाते जब श्रीलंका से डेलीकेशन आया सारनाथ घूमने के लिए, तो उनसे वार्ता हुआ, तो उनका मन बदल गया। जब उनको धम्म मिला सही सुनने को, तो मन बदल गया। मन बदलने के बाद में वो कलकत्ता महाबोधि सोसाइटी के हेड ऑफिस में रहे, वहाँ भिक्षु बने और भिक्षु बनने के बाद दोबारा लखनऊ गए। तो लखनऊ में उन्होंने धम्मांकुर, आपने सुना होगा धम्मांकुर महासभा, बुद्धिस्ट महासभा है, तो उन्होंने वहाँ पर एक विहार बनाया 1910 के समय में। और उनको हिंदी भाषी में काम करना था, क्योंकि जब बंगाली लोग बंगाली में बात करते हैं तो आपस में बंगला ही बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उनको हिंदी भाषी में भी काम करना। तो उन्होंने 1920 में जमीन खरीदी विशालदार पार्क में, तो वहाँ पर एक विहार बना। तो उनको हिंदी भाषी में काम करने के लिए एक बुद्धिस्ट ब्लड चाहिए। जब वो श्रीलंका गए तो 13 वर्ष की उम्र में वहाँ से गलगेद्र प्रज्ञानंद जी को लेते हैं। तो वो विशालदार पार्क में रहे, भदंत बोधानंद जी के शिष्य बन गए। और इधर 1951 में भदंत बोधानंद जी का अंतिम समय खत्म हो गया। और म्यांमार में बाबा साहब उनसे मिले थे, तो बाबा साहब को दीक्षा देने के लिए तैयार हुए थे भदंत बोधानंद जी। तब तक वो गुजर गए, तब तक दीक्षा का समय आया। तो उस वक्त सबसे सीनियर थे चंद्रमुनि मुनि, जो चंद्रमुनि के नाम से आए थे बर्मा से, और चंद्रमणि के नाम से आज जाने जाते हैं, जो कुशीनगर में रहते थे। और भदंत बोधानंद जी के शिष्य होने के नाते गलगेद्र प्रज्ञानंद जी उस समय सबसे कम आयु के थे, उस समय सबसे कम आयु के थे। तो विशालदार पार्क से आए थे वो, उनको भी उनका दीक्षा गुरु कहा जाता है। उनके शिष्य हुए डॉक्टर उपानंद महाथेरो जी, जो पाली के प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय कोश होता है, पाली पढ़ाते हैं, उनका मैं शिष्य बनते कौशल होती। जब हमारा धम्म बृहदत्त जब ने हमारा 10वां शासक खत्म हुआ, तो धम्म को लुप्त हो गया, तो इस धम्म को पढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर अनागारिक धम्मपाल आए। धम्मपाल के बाद में डॉक्टर बाबा साहब बी अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और उसके बाद में ये भिक्षु लोग इस देश में दिखना शुरू। तब तक यहाँ पर कोई दिखता नहीं था, तो हम उन लोगों के सबसे ज्यादा ऋणी रहेंगे। 1956 के बाद एक मसीहा और सत्यनारायण गोयनकर 1972, जिन्होंने विपश्यना मेडिटेशन, ध्यान साधना सबको सिखाया, जो पुरातन विद्या थी भगवान बुद्ध की, जिससे निब्बान तक पहुंचा जा सकता है, उसका भी अभ्यास करना सिखाया। जगह जगह पर उन्होंने अपने सेंटर बनाए और धर्म सिखाने का काम किया उपासक लोगों को। उसके बाद में आप अलेक्जेंडर कलिंगम अगर भारत में ना आए होते और अनागारिक धम्मपाल ना आए होते और बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ना दी होती, तो हम आज यहाँ पर बैठे नहीं होते। तो
पिटीशन दायर है अनागारी ढंग वाली, अभी भी हाई कोर्ट में उसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। तो वो लंबी लड़ाई है और ये भी लड़ाई बहुत लंबी है। ये मत समझो कि हम जीत गए या सब कुछ हमने हासिल कर लिया, नहीं। हम लोगों के अंदर एक कमी है, हम लोग जीत तो लेते हैं हर चीज को, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद शांत बैठ जाते हैं। हम फतेह हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमने तो जीत लिया इस किला को, फिर शांत बैठ जाते हैं। लेकिन हमें उसके बाद भी काम करना है, शांत नहीं बैठना। जहां हम शांत बैठ जाएंगे तो निब्बान तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें शांत नहीं बैठना, जागृत रहना, होश पूर्वक जागना। बनते लोगों से आप देशनाएं बहुत सुनते होंगे, लेकिन ये जो असली बुद्धा टीचिंग है तो ये है, हमें हमेशा जागते रहना, सोना नहीं है, होश पूर्वक। हम लोग पंचशील लेते हैं, बनते जी से क्या पालन करते हैं? नहीं करते हैं ना। कहीं ना कहीं तो सील टूटता है ना, बनते से भी सील टूटता है, उपासक से भी सील टूटता है, लेकिन हमें होश पूर्वक ये जीना चाहिए, हमारा आज सील टूटा है, कल सील नहीं टूटना चाहिए। आज टूटा है लेकिन कल नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए वर्षावास भगवान बुद्ध ने बनाया था कि आप 4 महीने अध्ययन करिए, जो हमसे गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना करिए, आप आगे हमसे गलतियां ऐसी ना हो। इसके लिए हम लोग बैठते हैं, संघ बैठता है, और वर्षावास केवल उन्हीं लोगों का होता है, श्रावण का वर्षावास नहीं होता। जो उपसंपन्न भिक्षु होते हैं, उपसंपदा वाले, उनके लिए होता है, और वर्षावास में पातिमोक्ष होता है। श्रावण के लिए पातिमोक्ष नहीं है, उपासक के लिए पातिमोक्ष नहीं है, जो उपसंपन्न होता है उसके लिए पातिमोक्ष। और आज के दिन को हम पाली भाषा में, बुद्ध शासन में पवाड़ दिवस के नाम से जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आज के दिन संकिसा का आप लोगों ने नाम सुना है? कौन कौन संकिसा गया है आपसे? नहीं गए ना। संकिसा अभिधम्ब की धरती है, मेडिटेशन विपස්සना की जमीनी में। अभिधम्ब का उपदेश तथागत ने संकिसा की भी धरती दे दिया। पवाड़ दिवस वहीं सबसे बड़ा मनाया जाता है। दुनिया में इतना बड़ा पवाड़ दिवस कहीं नहीं मनाया जाता, जहाँ पर लाखों लोग पहुँचते हैं, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। तो संकिसा की धरती पर पवाड़ दिवस मनाया जाता, क्योंकि तावतीन लोक से भगवान तथागत बुद्ध अपनी माता महामाया को अभिधम्ब का ज्ञान देने के बाद संकिसा की ही धरती पर आए। श्रावस्ती से आषाढ़ पूर्णिमा को चले गए थे, यमक प्रत्याहार दिखाने के बाद। पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? सुना तो होगा ना कि 3 महावर्षावास हम तावतीन से लोग करेंगे, उसके बाद संकट से मिलेंगे। तो पवाड़ दिवस के दिन आज हमारा जो खत्म होता है वर्षावास, उसी दिन वो संकिसा में आए। तो संकिसा में उस वक्त अन्य जगहों से, हर जगह का भिक्षु संघ वहां पर आया, और वहां पर रहे। तो वहां पर एक जगह है अरहंत सराय, जहां पर अरहंत भिक्षु रहे थे, उसको अरहंत सराय कहा जाता है। आज उसका नाम चेंज करके अगत्य सराय कर दिया। जहाँ पर अन्य छोटे बनते रहे थे, श्रोतागामी, अनागामी, उनके लिए विहार थे, राजघाट था। तो ये पर्व संकिसा में बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। और वर्षावास हमारा 4 महीने का होता है। 3 महीना तो हम लोग अपनी गलतियों को सुधारते हैं और गलतियों पर मनन करते हैं, पातिमोक्ष करते हैं। 4था महीना जो आज से शुरू हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा, इसका मतलब होता है कठिन जीवन दान। और बिहार में वो इसी महीने में कठिन जीवन दान होता है, और किसी महीने में कठिन जीवन दान नहीं होता है। और वो एक बिहार में एक ही बार हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता है। वो कठिन जीवरदान भिक्षु संघ को दान किया जाता है, और भिक्षु संघ उसमें से निर्णय लेता है, इनमें से किस भिक्षु ने पातिमोक्ष अच्छे से किया और कठिन तरीके से वर्षावास किया, कोई गलती नहीं की, उसको वो जीवन भेंट किया जाता है। तो आप लोग श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं,
जहाँ तक हमने कहा है कि लड़ाई बहुत लंबी है, छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें हमने कहती हैं, समझने के लिए इशारा बहुत काफ़ी होते हैं। तो आप विशाल कामले जी का, सभी लोग, मीराताई जी का, बाबा साहब के जो पढ़ते हैं BR अम्बेडकर, उनका सहयोग करिएगा और धर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। विपश्यना से आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि विपश्यना से आप अपना कल्याण करेंगे, दूसरे का भी कल्याण करेंगे। जो आपके अंदर से पॉजिटिव तरंगें जाएंगी तो हर किसी का भी कल्याण होगा, क्योंकि सब यहाँ पर दुनिया में जो खेल है वो तरंगों का ही खेल है और किसी भी चीज़ का खेल नहीं। हमें नेगेटिव तरंगें थोड़ी चाहिए है ना, पॉजिटिव तरंगें चाहिए। तो हम पॉजिटिव तरंगें जब छोड़ेंगे ना तो हमें ही पॉजिटिव तरंगें ही मिलेंगी। इस तरीके से भगवान ने कहा है कि हम आपको अगर प्रसाद हमें आप देते हो और हम हाथ नहीं करते तो वो प्रसाद हमारे पास रह जाएगा। जब हम हिंसा करेंगे और आप लेने वाले नहीं तो हिंसा हमारे पास रहेगी। जब हम पॉजिटिव तरंगों को छोड़ेंगे, आप लोगे तो हमें भी पॉजिटिव तरंगें मिलेंगी। इसी अपनी बाड़ी के साथ में हाथ वरती भगवान थांबा थांबा